वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो लर्नर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। जैसे कि लेक्चर सीरीज़ चल रही है हेल्थ केयर लॉ पर, और लास्ट में हमने इसमें हेल्थ एज अ इशू एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल इस टॉपिक को कंप्लीट किया था। और आज हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं राइट टू हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट। इसमें राइट टू हेल्थ जो है वो फंडामेंटल राइट है, इसके ऊपर इस टॉपिक में डिस्क्राइब किया गया है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू हेल्थ को फंडामेंटल राइट्स के रूप में क्लियरली मेंशन नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसे अंडर आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ का एक असेंशियल पार्ट माना है। एडिशनली कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने में गवर्नमेंट को गाइड करते हैं। इसमें नीचे डिटेल दिया गया है कि राइट टू हेल्थ कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्नाइज्ड है, इसके अंदर हमने डिटेल डिस्क्राइब किया है। तो राइट टू हेल्थ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फर्स्ट हम बात करेंगे आर्टिकल 21, जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को बताया है। अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ गारंटेड सुप्रीम कोर्ट द्वारा ब्रॉडली तरीके से इंटरप्रेट इसे किया गया है, जिसमें राइट टू हेल्थ इंक्लूड है। इन वेरियस जजमेंट जुडिशरी ने माना है कि डिग्निफाइड राइट टू लाइफ में हेल्थ केयर, क्लीन एनवायरनमेंट, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन तक एक्सेस इंक्लूड है, मतलब पहुंच इंक्लूड हैं डिग्निफाइड लाइफ के लिए। इसके अंदर आता है की जजमेंट। तो फर्स्ट इसका इसमें केस आता है बंधु मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, 1984 का इसमें केस है। ये सुप्रीम कोर्ट ने हेल्थ की नीड के लिए राइट टू लाइफ को इंटीग्रल पार्ट माना है। देन नेक्स्ट इसमें केस आता है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस मोहिंदर सिंह चावला, 1997। इसके अंदर कोर्ट ने माना है कि राइट टू हेल्थ अंडर आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है और स्टेट को मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए डायरेक्शन दिया गया है। देन नेक्स्ट केस आता है इसमें पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल, 1996। इस केस में कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया है कि टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं करना आर्टिकल 21 का वायलेशन है। देन नेक्स्ट इसमें आता है DPSP, मतलब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। हालांकि कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं किए जा सकने के वाले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ जो है, जैसे आर्टिकल 38, 39, 41, 42 एंड 47, तो ये सारे जो आर्टिकल्स हैं ये पब्लिक हेल्थ और हेल्थ केयर को इंश्योर करने के लिए स्टेट की रेस्पॉन्सिबिलिटी पर जोर देते हैं। जैसे इसमें आर्टिकल 38 आता है। इस आर्टिकल के अंदर स्टेट एक सोशल ऑर्डर इंश्योर करके लोगों के वेलफेयर को बढ़ावा देने का काम करता है, मतलब उसको बढ़ावा देने के लिए प्रयास करता है, जहां जस्टिस जो है सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, ये सारे जो जस्टिस हैं ये प्रिवेल हों। देन नेक्स्ट आता है आर्टिकल 39 क्लॉज ई। इस आर्टिकल में स्टेट हेल्थ को अब्यूज़ करने से रोकने के लिए काम करेगा, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन एंड वर्कर्स के लिए। देन नेक्स्ट आर्टिकल आता है 41। इसके अंदर स्टेट अनएम्प्लॉयमेंट, ओल्ड एज, सिकनेस, डिसेबिलिटी के केसेस में पब्लिक असिस्टेंस उसको इंश्योर करेगा स्टेट। देन नेक्स्ट आता है आर्टिकल 42। इसके अंदर स्टेट जस्ट एंड ह्यूमन वर्किंग कंडीशन और मैटरनिटी रिलीफ के लिए स्टेट इसके लिए प्रोविज़न बनाता है। देन नेक्स्ट आता है आर्टिकल 47। इसके अंदर स्टेट लेवल ऑफ न्यूट्रिशन को बढ़ाने और पब्लिक हेल्थ में सुधार लाने का काम करता है, जिसमें इंटॉक्सिकेटिंग सब्सटेंस को प्रोहिबिट करना स्टेट की प्राइमरी ड्यूटी है। देन नेक्स्ट आता है थर्ड पॉइंट, जिसमें जुडिशियल एक्टिविज्म एंड एक्सपेंशन ऑफ राइट टू हेल्थ को बताया गया है। जुडिशरी ने हेल्थ के वेरियस एस्पेक्ट को शामिल करने के लिए आर्टिकल 21 के जो स्कोप है, जो उसका दायरा है, उसको कॉन्स्टेंटली एक्सपेंड किया है, जिसमें शामिल है एक्सेस टू फ्री मेडिकल केयर, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी और राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर
एंड मेडिकल हेल्थ एज अ राइट। तो अब इन पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। एक्सेस टू फ्री मेडिकल केयर, इसके अंदर जो पब्लिक हॉस्पिटल हैं उनको अफोर्डेबल और फ्री मेडिकल सर्विस देनी चाहिए या फिर लोगों को प्रोवाइड करनी चाहिए। देन नेक्स्ट इसमें आता है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी। गवर्नमेंट को ये इंश्योर करना चाहिए कि इंडस्ट्रीज एडुकेट सेफ्टी स्टैंडर्ड को बनाए रखें। देन इसमें नेक्स्ट आता है राइट टू इमरजेंसी मेडिकल केयर। इमरजेंसी सिचुएशन में समय पर मेडिकल केयर से इनकार करना या डिनाइल करना अंडर आर्टिकल 21 का वायलेशन है। देन इसमें नेक्स्ट आता है मेडिकल हेल्थ एज अ राइट। कोर्ट ने भी मेंटल वेलबींग के इम्पोर्टेंस को एक्नॉलेज मतलब एक्सेप्ट किया है। एंड नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें पब्लिक हेल्थ एक्ट्स एंड स्टेट ऑब्लिगेशन। इसमें हेल्थ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशनल जन आदेश हैं उसको सेवरल लॉज सप्लीमेंट बनाते हैं, जैसे एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897, मेडिकल हेल्थ केयर एक्ट 2017, क्लिनिक एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010, देन नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017, जिसका एम है कि सभी के लिए अफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड करना। और उसके बाद आता है इसके अंदर इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव एंड इंडियाज़ ऑब्लिगेशन, जिसमें यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आता है जो कि आर्टिकल 25 ऑफ द UDHR, जिसमें हेल्थ के एडुकेट स्टैंडर्ड के राइट को रिकॉग्नाइज करता है। देन इसके बाद आता है इंटरनेशनल कन्वेनेंट ऑन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चरल राइट्स, जो कि ICESCR इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इसके अंदर इंडिया एक सिग्नेटरी के रूप में ICESCR के आर्टिकल 12 के अंडर राइट टू हेल्थ को बनाए रखने के लिए बाउंड है। देन उसके बाद आता है कॉन्क्लूज़न। हालांकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हेल्थ के राइट का क्लियरली रूप से मेंशन नहीं किया गया है, लेकिन जुडिशरी ने इसे आर्टिकल 21 के अंडर राइट टू लाइफ के इंटीग्रल पार्ट के रूप में इंटरप्रेट किया है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल सभी के लिए हेल्थ केयर इंश्योर करने को स्टेट के रोल पर और ज़्यादा जोर देते हैं। हेल्थ को फंडामेंटल राइट के रूप में रिकॉग्नाइज देने के लिए मतलब उसकी मान्यता देने के लिए लेजिस्लेटिव एक्शन की रिक्वायरमेंट होगी, से हेल्थ केयर में ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी हो सके। सो आज हमने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न में राइट टू हेल्थ एज अ फंडामेंटल राइट को कंप्लीट किया है, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के साथ, जिसमें हम रेमेडीज़ अवेलेबल अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस टॉपिक को कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। फॉर मोर वीडियोज़ वॉच, स्टडी, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।